नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर से संबंधित टॉपिक। आज का अपना टॉपिक कल के टॉपिक का ही आगे का भाग है। कल हम पढ़ रहे थे हस्तिनापुर नाटक। हस्तिनापुर नाटक नंदकिशोर आचार्य द्वारा लिखा हुआ उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। विद्यार्थियों, हमने देखा था हस्तिनापुर नाटक में महाभारत के शुरुआती दौर की कहानी को प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूर्णतः स्त्री विमर्श पर केंद्रित कहानी है। महाभारत के अहम खंड पर केंद्रित यह कहानी महिलाओं की व्यवस्थाओं को एक प्रकार से सशक्त रूप में पेश करने वाली कहानी है। इसमें पुरुष प्रधान समाज का चित्रण किया गया है। हस्तिनापुर के राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की व्यवस्था को बड़े ही सटीक ढंग से इस नाटक में पेश किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि महाभारत के अहम पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। तो कल हम देख रहे थे कि कुंती, शुभा, विदुर आपस में बातचीत कर रहे हैं। विदुर शुभा और कुंती को आकर बताता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी वानप्रस्थ के लिए तैयार हैं। समस्त कुरुवंशी उनके साथ जाना चाहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे का भाग, तो चलिए देखते हैं। लेकिन कुंती कहती है, लेकिन क्यों? मेरे पुत्रों से समस्त कुरुवंश को द्वेष क्यों? शुभा, क्योंकि वे उन्हें कुरु नहीं मानते। कुंती कहती है, क्या कह रही हैं आप? महाराज पांडु क्या कुरु नहीं थे? शुभा, पांडु कुरु थे। कुंती, पर उनकी संतान नहीं। हाँ, क्योंकि वे क्षेत्र संतान हैं, पांडु के बीज से नहीं जन्मे वे। कुंती, यह बात तो स्वयं महाराज पांडु और उनके अग्रज पर भी लागू होती है, फिर वे कुरु क्यों माने जाते हैं? शुभा, अंतर है दोनों बातों में। कुंती कहती है, कोई अंतर नहीं लगता मुझे। महाराज पांडु और उनके भाई भी नियोग से जन्मे और मेरे पुत्र भी, क्या अंतर है तब? शुभा बताती है, यही कि नियोग किसने किया? कुंती, महर्षि कृष्ण द्वैपायन भी कुरु तो नहीं है। शुभा, है एक तरह से। कुंती कहती है, वे तो महर्षि पराशर के पुत्र हैं। शुभा ने कहा, हाँ, लेकिन वे महारानी सत्यवती की विवाह पूर्व संतान भी तो हैं। इस नाते कुरुवंश कानीन पुत्र मानता है उन्हें। फिर भीष्म ने वचन दिया था कि राजसिंहासन सत्यवती की संतति को ही मिलेगा। इस वचन की भी रक्षा हो गई इस तरह से। कुंती, इसका अर्थ है कि कुरुवंश पतिता मानता है मुझे। शुभा, तुम्हारे लिए सम्मान का भाव तो निश्चय ही नहीं है उनके मन में। कुंती, लेकिन मैंने जो कुछ किया महाराज पांडु की आज्ञा से किया। फिर नियोग धर्म विरुद्ध नहीं है। महारानी अंबिका और उनकी बहन अंबालिका ने भी तो नियोग से पुत्र उत्पन्न किए थे। शुभा कहती है, हाँ, लेकिन उस समय राज्य और वंश के उत्तराधिकारी के लिए आवश्यकता यह है। फिर मैंने कहा ने कृष्ण द्वैपायन भी एक तरह से कुरु ही हुए, यानी कुरुवंश कर्ण को तो कुरु मान सकता है, पर युधिष्ठिर आदि को नहीं। ऐसा कुंती शुभा को कहती है। शुभा कुंती से कहती है, कुरुओं के साथ ही तो रखा उसे नियति ने भी। पांडवों को सुई की नोक पर भर पृथ्वी न देने वाले दुर्योधन ने समूचा अंगराज्य कर्ण को दे दिया। कुछ पल का मौन रहता है। कुंती, लेकिन पितृव्य भीष्म का तो मेरे पुत्रों पर पूरा स्नेह रहा था। शुभा, भीष्म उदार है, गुणग्राहक भी, लेकिन कुरुवंश उनकी मर्यादा है। तभी तो उन्होंने दुर्योधन का साथ
नहीं छोड़ा कभी। पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ बसाया तब भी भीष्म ने हस्तिनापुर और कौरवों को ही वरीयता दी और इस युद्ध में भी कौरवों के महासेनापति रहे। महारानी अंबिका के पौत्रों के लिए उनका यह स्नेहाधिक्य समझ में भी आता है। कुंती कहती है, क्या कह रही हैं आप? पितृव्य भीष्म जैसे नैष्ठिक। शुभा कुंती से कह रही हैं, उनकी निष्ठा को ओछा नहीं कर रही। कई बार व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दे पाता, लेकिन जो उसे प्रेम करता है उसके लिए, उसकी संतति के लिए एक कोमल भाव तो बना ही रहता है। यह अस्वाभाविक नहीं है। कुंती, तो क्या महारानी अंबिका? शुभा, हाँ, अन्यथा वे नियोग के लिए सहमत ही नहीं हुई होती। कुंती कह रही है, लेकिन पितृव्य भीष्म ने तो मना कर दिया था पहले ही, तभी तो महर्षि को आमंत्रित किया गया था। शुभा, भीष्म तो करते भी क्या? कुंती, फिर महारानी अंबिका का उनके प्रति आकर्षण, वह क्या वश की बात है? कुंती बता रही है, बड़ी जटिल कथा है यह। शुभा, जीवन से अधिक नहीं, तुम्हारी अपनी कहानी क्या कम जटिल है? ऐसा कुंती से शुभा कह रही है। कुंती, आप पर अविश्वास नहीं कर रही, लेकिन महारानी अंबिका का पितृव्य भीष्म के प्रति आकर्षण मेरी समझ से परे है। शुभा ने कुंती से कहा, मेरी आँखों से देखोगी तो सब समझ जाओगी। मंच पर अंधेरा हो जाता है, थोड़ी देर बाद प्रकाश होता है। महारानी सत्यवती का कक्ष है, वह चिंता और उद्विग्नता में है। भीष्म का प्रवेश होता है। भीष्म का प्रणाम स्वीकार करें माँ। सत्यवती, आओ भीष्म, आओ यहाँ बैठो। भीष्म आसन पर बैठते हैं। सत्यवती कक्ष में बेचैन घूमती रहती हैं। भीष्म, माँ ने स्मरण किया मुझे। सत्यवती कक्ष में घूमती रहती है। भीष्म, सरीखे पुत्र के रहते इतनी उद्विग्नता का कोई कारण नहीं होना चाहिए माँ। सत्यवती, तुम्हारा भीष्म होना ही तो इस उद्विग्नता का कारण है पुत्र। भीष्म, मैं समझा नहीं माँ, मेरा भीष्म होना। सत्यवती, हाँ, तुम्हारी वह प्रतिज्ञा जिसके कारण तुम भीष्म हो। भीष्म मौन रहते हैं। कुरुवंश और राज्य की रक्षा का दायित्व आज किस पर है? भीष्म कहते हैं, निश्चय ही आपके इस पुत्र पर माँ। सत्यवती, लेकिन यह पुत्र न वंशवृद्धि करना चाहता है और न ही राज्य संभालना चाहता है। भीष्म कहता है, माँ। सत्यवती, हाँ भीष्म, तुम्हारी प्रतिज्ञा अब अप्रासंगिक हो गई है, बल्कि अब तो उसका टूटना ही कुरुवंश और राज्य के लिए लाभकारी है। वही एक उपाय है जिससे दोनों को बचाया जा सकता है। भीष्म, प्रतिज्ञा का निर्वाह सबसे बड़ा धर्म है माँ। सत्यवती, धर्म शाब्दिक अर्थों में नहीं होता भीष्म, उसका मर्म शब्दों से परे होता है। ऐसा सत्यवती भीष्म से कहती है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी आगे का भाग हम कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।